हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास। तो हिंदी गद्य साहित्य का जो उद्भव है या फिर विकास है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, उसमें आपका हिंदी अगर सब्जेक्ट है तो यह वीडियो आपके लिए है। खासकर यूपी बोर्ड के लिए तो खासकर है ही, और उसके साथ कंपटीशन वालों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण सेशन है, तो इसको आप बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका 1 नंबर या 2 नंबर यदि मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है थोड़े ही समय में। तो चलिए देख लेते हैं यह सेशन, तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी गद्य साहित्य का विकास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो शैली की दृष्टि से जो है साहित्य के 2 भेद हैं, आपको पता ही है कौन से हैं, गद्य हैं और पद्य हैं, यानी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, ठीक। तो गद्य साहित्य जो होता है वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना होती है, और जो पद्य साहित्य होता है वह छंदबद्ध लयबद्ध जो है भावात्मक रचना होती है, ठीक है। यानी गद्य में हम विचारों को प्रकट करते हैं वाक्यों के माध्यम से, और पद्य में क्या होता है, छंदों के माध्यम से जो है, लय के माध्यम से अपने भाव प्रकट करते हैं, ठीक। तो गद्य में जो है बौद्धिक चेष्टाएं और चिंतनशील मन स्थितियां अपेक्षाकृत जो है सुगमता से व्यक्त की जा सकती हैं, जबकि पद्य में जो है भावपूर्ण मन स्थितियों की अभिव्यक्ति सहज होती है। पद्य में जो है संवेदना और कल्पना की प्रमुखता होती है, और गद्य में जो है विवेक की। इसी कारण पद्य को जो है हृदय की भाषा और गद्य को जो है मस्तिष्क की भाषा कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गद्य शब्द का जो है उद्भव गद धातु के साथ जो है यत प्रत्यय जुड़ने से हुआ है, ठीक है। गद का जो अर्थ होता है बोलना, बताना या फिर जो है कहना होता है, ठीक। विषय और परिस्थिति के अनुरूप जो है शब्दों का सही स्थान निर्धारण तथा वाक्यों की उचित योजना ही जो है गद्य की उत्तम कसौटी होती है। इसलिए गद्य में जो है अनेक विधाओं का जो है समावेशन होता है, और वह समावेशन क्या है, तो गद्य की प्रमुख निम्नलिखित विधाएं हैं। कौन कौन सी? निबंध है, नाटक है, कहानी है, संस्मरण, एकांकी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रावृत्त, जीवनी, डायरी, पत्र, भेंट वार्ता आदि जो है यह गद्य की विधाएं हैं। आरंभ में अनेक विधाओं को जो है कहानी, निबंध आदि के साथ ही जो है सम्मिलित कर लिया जाता था, किंतु जो है 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से इनका स्वतंत्र अस्तित्व परिलक्षित होने लगा, यानी कि सब अलग अलग हो गए, ठीक। तो राष्ट्रभाषा के रूप में जो है मानक हिंदी जो है वह खड़ी बोली का ही परिनिष्ठित रूप है। खड़ी बोली गद्य की प्रामाणिक रचनाएं 17वीं शताब्दी से प्राप्त होती हैं। इसका प्रमाण जो है जटमल कृत, यानी कि जटमल की रचना है गोरा बादल की कथा, ठीक है, जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। प्रारंभिक गद्य खड़ी बोली ब्रज भाषा से प्रभावित है। ब्रज भाषा के प्रभाव से जो है मुक्त खड़ी बोली गद्य का आरंभ जो है 19वीं शताब्दी में हुआ था। खड़ी बोली गद्य का एक रूप जो है दक्षिणी गद्य के रूप में भी है। मुस्लिम शासकों के समय जो है विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अनेक उत्तर के मुसलमान जो है दक्षिण में जाकर बस गए थे। ये अपने साथ उत्तर की खड़ी बोली को जो है दक्षिण ले गए। इससे वहाँ दक्षिणी हिंदी का जो है विकास हुआ। दक्षिणी खड़ी बोली का गद्य का जो प्रामाणिक रूप है वह 1580 ईस्वी से प्राप्त होता है। लगभग 18वीं सदी के मध्यकाल से लेकर 20वीं सदी के मध्यकाल तक, ठीक है, खड़ी बोली के प्रथम दर्शन अकबर के जो दरबारी कवि गंग थे, ठीक है। गंग द्वारा रचित जो रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा में मिलता है खड़ी बोली का जो प्रथम दर्शन है। और यह किसके दरबारी कवि थे, तो अकबर के दरबारी कवि थे, कौन? गंग, ठीक है, जिनकी रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जो भी जो है भारतेंदु युग से पूर्व यानी आधुनिक काल से पूर्व के लेखक हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पंडित लल्लूलाल जो कि 1763 से 1825 ईस्वी तक, ठीक। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में थे, भाषा मुंशी पद पर नियुक्त थे। इन्होंने जो है भागवत के 10वें स्कंध की जो है कथा के आधार पर प्रेम सागर की रचना की, ठीक। तो प्रेम सागर की रचनाकार कौन? पंडित लल्लूलाल हैं। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे। चलिए दूसरा है इसमें पंडित सदल मिश्र, ठीक है। तो सदल मिश्र जो हैं 1767 से 1848 ईस्वी तक ये जो हैं बिहार के रहने वाले थे। लल्लूलाल की तरह ये भी जो है भाखा मुंशी पद पर थे।
इन्होंने जो है नासिकेतोपाख्यान की रचना की। किसने? तो सदल मिश्र ने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नासिकेतोपाख्यान की रचना किसने की? तो पंडित सदल मिश्र ने। ठीक, नेक्स्ट है मुंशी सदासुखलाल नियाज, जो कि 1746 से 1824 तक। ठीक, तो मुंशी सदासुखलाल ने जो है विष्णु पुराण का अंश लेकर उसे खड़ी बोली में प्रस्तुत किया। सुख सागर के अतिरिक्त जो है विष्णु पुराण के प्रसंगों के आधार पर मुंशी सदासुखलाल ने एक अपूर्ण ग्रंथ की रचना की। ठीक है, तो सुख सागर किसकी है? तो जो है मुंशी सदासुखलाल की है। तो यह आप याद रखेंगे। यहाँ पर सभी जो रचनाएं हैं और रचनाकार हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको जरूर याद रखना है और सब चाहे भूल ही जाओ। ठीक, मुंशी इंशाअल्लाह खां, जो कि 1735 से 1818 तक रहे। तो मुंशी इंशाअल्लाह खां ने जो है चटपटी हास्य प्रधान शैली में उदयभान चरित और जो है रानी केतकी की कहानी लिखी। किसने? तो मुंशी इंशाअल्लाह खां ने। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। रानी केतकी की कहानी जो है यह किसकी रचना है? तो आपको बता देना है किसकी रचना है। तो जो है इंशाअल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है, दो ही राजा हुए थे। कौन कौन राजा थे? तो ये भी याद रखेंगे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। इतिहास में, हिंदी के इतिहास में जो है दो ही राजा हुए थे। ठीक, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो कि 1823 से जो है 1895 ईस्वी तक। ठीक, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है विभाग में, हिंदी विभाग में निरीक्षक के पद पर थे। ये हिंदी के प्रबल पक्षधर थे, इसीलिए जो है इसे ये पाठ्यक्रम की भाषा बनाना चाहते थे। इसके बाद इन्होंने बनारस से बनारस अखबार निकाला था। इसी अखबार के द्वारा जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी का प्रचार प्रसार किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो है वीर सिंह का वृत्तांत, आलसियों का कोड़ा और जैसी रचनाओं का सृजन किया। किसने? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। इसका उदाहरण जो है राजा भोज का सपना में जो है इस प्रकार है। क्या है? कि वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। उन्होंने जो है 1864 ईस्वी में इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ भी लिखा। किसने? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रचना है राजा भोज का सपना है। ठीक, तो यह आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर राजा लक्ष्मण सिंह, जो कि 1887 से 1956 तक। ठीक है, तो राजा लक्ष्मण सिंह आगरा के निवासी थे। राजा लक्ष्मण सिंह ने जो है कालिदास के मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और जो है रघुवंश महाकाव्यम का हिंदी में अनुवाद किया। इन्होंने हिंदी गद्य विकास के लिए 1841 ईस्वी में जो है प्रजा हितैषी पत्र भी संपादित और प्रकाशित किया। किसने? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह के अलावा और अनेक प्रतिभाशाली लेखकों ने जो है हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी समय जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश जैसे जो है ग्रंथ की हिंदी में रचना कर हिंदू धर्म की कुरीतियों को समाप्त किया। किसकी वजह से? तो सत्यार्थ प्रकाश की वजह से। ठीक है, किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। तो यह भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। चलिए, इन लेखकों के कुछ समय पहले ही राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ। ठीक है, राम प्रसाद निरंजनी की रचना क्या है? तो भाषा योग वशिष्ठ है। और मध्य प्रदेश के जो है पंडित दौलत राय, जिनकी रचना जो है पद्म पुराण है। ठीक है, उन्होंने जो है अपनी रचनाओं में खड़ी बोली गद्य का प्रयोग किया था। इन्हीं दिनों जो है ईसाई मिशनरी ने जो है बाइबल का हिंदी खड़ी बोली गद्य में जो है अनुवाद कराकर हिंदी गद्य के विकास में अपना योगदान दिया। ठीक, तो किंतु 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण तक जो है हिंदी गद्य का स्वरूप पूर्णतः परियोजित नहीं हो पाया था। 19वीं शताब्दी का द्वितीय एवं तृतीय चरण भारतीय सामाजिक एवं राष्ट्रीयता के जागरण का काल था। इस नवीन चेतना का अभ्युदय जो है बंगाल से हुआ। यहीं से समाचार पत्रों के प्रकाशन का प्रारंभ भी शुरू हो गया। यह प्रदेश ब्रज भाषा से दूर था, इसलिए नवीन चेतना को अभिव्यक्त करने का भार खड़ी बोली पद्य को जो है वहन करना पड़ा। नवीन चेतना के इस जागरण काल में अनेक संस्थाओं का योगदान था। इनमें प्रमुख थी क्या? ब्रह्म समाज, ठीक है, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज
थियोसॉफिकल सोसाइटी इत्यादि। इन संस्थाओं में विशेषकर आर्य समाज ने जो है अपने विचारों के प्रचार प्रसार का माध्यम हिंदी गद्य को बनाया। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, किसकी? तो ब्रह्म समाज की एशियाटिक सोसाइटी थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, यह जो है थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है इसकी भी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लैक्सकी एवं कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने, आपको पता ही है। ठीक है, और प्रार्थना समाज जो है, ठीक है, इसकी केशव चंद्र सेन के सहयोग से M.G. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, और जो है देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था प्रार्थना समाज को 1867 ईस्वी में। ठीक है, तो यह सभी फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर हिंदी गद्य के विकास को दो भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन से भाग हैं? तो आधुनिक काल से पूर्व की हिंदी गद्य और आधुनिक काल में जो है हिंदी गद्य। ठीक, चलिए, तो आधुनिक काल से पूर्व में जो हिंदी गद्य था वह क्या था? तो भाषा की दृष्टि से जो है आधुनिक काल से पूर्व की हिंदी गद्य को जो है चार भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य, ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली के प्रारंभिक गद्य। ठीक, तो राजस्थानी गद्य में हम देखते हैं तो हिंदी गद्य का जो है प्राचीनतम रूप राजस्थानी गद्य में जो है 10वीं सदी के आसपास का गद्य है। इसकी प्राचीनतम उपलब्ध रचनाएं जैसे कि आराधना, अति विचार बाल, ठीक है, शिक्षा मुनि, जैन विजय द्वारा जो है संपादित गुजराती गद्य संदर्भ में संकलित है। ठीक, तो इसमें आपको जो है कोई रचना नहीं याद होती तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसमें बात करते हैं मैथिली गद्य। तो इस यह क्या है? तो प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ वर्ण रत्नाकर, ठीक है, वर्ण रत्नाकर जो कि जो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा जो है रचित है। वर्ण रत्नाकर, यह आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्वारा रचित। विद्यापति द्वारा जो है रचित कीर्ति लता जो कि राजा कीर्ति सिंह का बखान है और कीर्ति पताका जो कि महाराजा शिव सिंह का बखान है। तो विद्यापति की जो रचनाएं हैं कीर्ति लता है और कीर्ति पताका है, तो ये दोनों रचनाएं महत्वपूर्ण है। और वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। तीसरा है ब्रजभाषा गद्य। इसमें क्या है कि प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ गोरखनाथ कृत गोरख सार, ठीक है, गोस्वामी विठल नाथ द्वारा रचित ग्रंथ श्रृंगार रस मंडन, यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक आदि। ठीक है, तो यह भी आप याद रखेंगे, नवरत्न सटीक है। ठीक, स्वामी गोकुलनाथ द्वारा जो रचित 84 वैष्णवन की वार्ता और जो है 252 वैष्णव की वार्ता आदि, तो ये दोनों रचनाएं महत्वपूर्ण है गोकुलनाथ की। कौन सी? तो 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। ठीक, चौथा इसमें पॉइंट है खड़ी बोली के प्रारंभिक गद्य। तो दक्षिणी के गद्य खड़ी बोली का विकास मुख्यतः जो है ब्रजभाषा एवं राजस्थानी गद्य से हुआ है। कुछ लोग जो है इसे दक्षिणी एवं अवधी गद्य का मिश्रित रूप भी मानते हैं। दक्षिणी गद्य की जो पहली रचना है मिराजुल आशिकी ख्वाजा बंदा जो है नवाज गेशु दराज ने जो है 1346 से 1423 ईस्वी में लिखी थी, जो दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक भी थे। ठीक है, कौन? गेशुदराज। ठीक है, चलिए और इसमें बात करते हैं तो उत्तरी भारत में खड़ी बोली के गद्य जो है प्राचीन प्रथम गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा 1570 ईस्वी में कवि गंग द्वारा रचित जो है मिश्रित खड़ी बोली गद्य की जो है रचना थी। गोरा बादल की कथा 1623 ईस्वी में जो है जटमल के द्वारा लिखी गई थी। भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी में जो है रचित रचना है। ठीक है, और प्रथम पुस्तक थी, व्यवस्थित भाषा की प्रथम पुस्तक थी। कौन? भाषा योग वशिष्ठ। ठीक है, और गद्य बोली की जो है सर्वाधिक गद्य खड़ी बोली की सर्वाधिक मान्य भाषा। ठीक है, इसके अलावा जो है राम प्रसाद निरंजनी द्वारा जो है रचित पद्म पुराण जो है 1761 में पंडित दौलत राम द्वारा रचित की गई थी। ठीक, चलिए
अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचनाकार। तो वैशाख महात्म्य किसकी है? तो वैकुंठ मणि शुक्ल की है। अष्टयाम नाभादास की है। बनारसी दास विलास बनारसी दास की है। भक्तमाल प्रसंग जो है वैष्णव दास की है। ठीक है, क्या रचना। और रानी केतकी की कहानी ईशान अल्लाह खां की है। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल की है। प्रेम सागर लल्लू लाल की है। माधव विलास जो है वह भी लल्लू लाल की रचना है। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पर नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की। भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी की। योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। उपनिषद सार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक, वामा मनोरंजन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आलसियों का घोड़ा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। विद्यांकुर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिर नाशक जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बेताल पचीसी सूरती मिश्र संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, और शिकारनामा गेसूदराज वंदनवाज। ठीक है, निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास। डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी गिलक्राइस्ट की है। ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी गिलक्राइस्ट लैंग्वेज की है। ठीक है, यह सभी रचनाएं हैं। तो इसमें हम प्रमुख बात करते हैं तो आपको जो याद रखना है जरूरी है वह है अष्टयाम। ठीक है, भक्तमाल प्रसंग रानी केतकी की कहानी, सुख सागर प्रेम सागर, माधव विलास, नासिकेतोपाख्यान, भाग्यवती और जो है आलसियों का घोड़ा, विद्यांकुर राजा भोज का सपना और जो है संयोगिता स्वयंवर, निस्सहाय हिंदू और डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, अ ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी, ये सभी रचनाएं आपको याद रखनी होंगी। अब बात करते हैं हिंदी गद्य के विकास के सोपानों को जो है विभक्त किया गया है, यानी कि हिंदी गद्य जो है कितने कालों में बांटा गया। तो भारतेंदु पूर्व युग यानी पूर्व भारतेंदु युग 1850 से 1850। ठीक है, भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक। ठीक, द्विवेदी युग जो है 1900 से 1920 तक। शुक्ल युग 1920 से लेकर 1936 तक। और उसके बाद अद्यतन युग यानी कि आज का युग या नई कविता युग जो है अभी चल रहा है 1936 से। ठीक, चलिए इसमें एक काल की चर्चा होगी किसकी? तो भारतेंदु पूर्व युग यानी पूर्व भारतेंदु युग की। ठीक है, क्योंकि ये गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। तो हिंदी में गद्य का विकास 19वीं शताब्दी के आसपास हुआ। इस विकास में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस कॉलेज के दो विद्वानों लल्लू लाल जी और सदल मिश्र ने जो है गिलक्राइस्ट के निर्देशन में क्रमशः प्रेम सागर और नासिकेतोपाख्यान यानी लल्लू लाल की प्रेम सागर और सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान नामक पुस्तकें तैयार की। इसी समय सदा सुखलाल ने जो है सुख सागर तथा मुंशी इंसान अल्लाह खां ने जो है रानी केतकी की कहानी की रचना की। और इन सभी ग्रंथों की भाषा में उस समय प्रयोग में आने वाली खड़ी बोली को स्थान मिला। आधुनिक खड़ी बोली के गद्य के विकास में विभिन्न धर्मों की परिचयात्मक पुस्तकों का जो है खूब सहयोग रहा, जिसमें ईसाई धर्म का भी योगदान रहा। बंगाल के राजा राम मोहन राय ने जो है 1815 ईस्वी में वेदांत सूत्र का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करवाया। इसके बाद उन्होंने 1829 में बंगदूत नामक हिंदी पत्र जो है निकाला। इसके पहले ही जो है 1826 ईस्वी में कानपुर के पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने जो है मिश्र ने हिंदी का जो है पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड जो है कलकत्ता से निकाला था। ठीक है, और इसी समय गुजराती भाषा आर्य समाज संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्य प्रकाश जो है हिंदी में लिखा था। ठीक है, तो यह सभी फैक्ट आप याद रखेंगे। तो यह जो हमारा हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास था कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो आपको हिंदी से सभी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी चैनल पर। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।